ZEE5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए कभी भी कहीं भी। कि अपनी बहन रेवती की खुशी के लिए गुड्डन को करनी पड़ी अक्षत जिंदल से सगाई। क्या अक्षत कभी स्वीकार कर पाएगा गुड्डन को अपनी होने वाली जीवन साथी के रूप में? अब क्या नया तूफान आने वाला है इन दोनों की जिंदगी में? और क्या गुड्डन है तैयार बनने के लिए इंडिया की यंगेस्ट सास? जानने के लिए देखते रहिए गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा, सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे सिर्फ जी टीवी पर। कि अपनी बहन रेवती की जिंदगी बचाने की खातिर गुड्डन ने मानी अक्षत जिंदल की उससे शादी करने की शर्त। क्या गुड्डन अपना किया हुआ वादा बखूबी निभा पाएगी या यहां भी होगी उससे हमेशा की तरह कोई गलती? अब क्या नया तूफान लाएगा ये फैसला इन दोनों की जिंदगी में? और क्या गुड्डन है तैयार बनने के लिए इंडिया की यंगेस्ट सास? जानने के लिए देखते रहिए गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा, सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे सिर्फ जी टीवी पर। कल देखिए कि गुड्डन के इंडिया की यंगेस्ट सास बनने के अक्षत के इस अनाउंसमेंट ने किया सबको हैरान। क्या जिंदल परिवार की तीनों बहुएं कभी अपना पाएंगी गुड्डन को उनकी सास के रूप में, या ये सफर होगा कांच पर चलने से भी ज्यादा मुश्किल? अब क्या नया मोड़ लेगी ये अनोखी कहानी? जानने के लिए देखते रहिए गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा। गुड्डन उर्फ तुमसे ना हो पाएगा से हुई एक और गलती, खो दी है उसने अक्षत की दी हुई अंतरा की रिंग। अब क्या अक्षत कभी माफ कर पाएगा गुड्डन को उसकी गलती के लिए? क्या गुड्डन की ये गलती बहुओं को रिश्ता तोड़ने में कामयाबी दिला पाएगी और बढ़ेगी गुड्डन के प्रति कौशल्या की नफरत? क्या ये फिर साबित हो जाएगा कि गुड्डन से कभी कुछ नहीं हो पाएगा? जानने के लिए देखते रहिए गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा। कि गुड्डन जिसे लोग कहते हैं कि तुमसे ना हो पाएगा ने बढ़ाया है कदम इंडिया की यंगेस्ट सास बनने की ओर। जल्द ही शुरू होने वाला है ये यादगार शादी का सफर, ऐसी शादी जो न कभी सुनी है और ना ही कभी देखी गई। ऐसा क्या करने वाली है गुड्डन इस शादी में जिससे बदल जाएगी उसकी किस्मत हमेशा के लिए? क्या इस शादी के द्वारा गुड्डन ये साबित कर पाएगी कि उससे सब हो पाएगा? तो देखना मत भूलिएगा गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा के शादी समारोह का महाआरंभ। गुड्डन और अक्षत की होने जा रही है सगाई, लेकिन बहुओं को नहीं है गुड्डन का इंडिया की यंगेस्ट सास बनना मंजूर, इसलिए कर दी उन्होंने अंगूठी पार। अब कैसे ढूंढेगी गुड्डन अक्षत की दी हुई वो कीमती अंतरा की अंगूठी और कैसे साबित कर दिखाएगी कि उससे सब हो पाएगा? अगले एपिसोड में देखिए कि एक तरफ गुड्डन और अक्षत की मेहंदी और संगीत की तैयारियां चल रही हैं जोर शोर से, दूसरी ओर बड़ी बहू दुर्गा ने छेड़ा एक ऐसा तार जिससे दुल्हन हुई अपनी ही मेहंदी संगीत से भागने को तैयार। अब कैसे होगी ये बिना दुल्हन वाली मेहंदी संगीत की रस्म पूरी? जानने के लिए देखते रहिए गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा का शादी समारोह। जिंदल परिवार में मनाई जा रही है खूब जोर शोर से गुड्डन और अक्षत की मेहंदी की रस्म, पर इस बार सास और बहू हैं एक साथ और बहू ने किया सास को उनकी ही मेहंदी की रस्म से फरार। अब कैसे पूरी होगी ये बिना दुल्हन वाली अनोखी मेहंदी और संगीत की रस्म? जानने के लिए देखते रहिए गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा का शादी समारोह। खुशियों के इस मौके के बीच दुर्गा ने फेंका एक ऐसा पासा जिससे दुल्हन अपनी ही मेहंदी और संगीत की रस्म से हुई फरार। क्या गलतियों की दुकान गुड्डन इस बार साबित कर पाएगी कि उससे सब हो पाएगा, या होगी कोई बहुत बड़ी अनहोनी गुड्डन के साथ? जानने के लिए देखते रहिए गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा का शादी समारोह। गुंडों से घिरे गुड्डन और अक्षत कैसे निकलेंगे बाहर अब इस नई मुसीबत से? क्या अक्षत और गुड्डन की ये मेहंदी संगीत की अनोखी रस्म अब हो पाएगी पूरी? जानने के लिए देखते रहिए गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा का शादी समारोह। हाँ भाई साहब आप लेके जाओ जाओ। अरे अरे अगल वगल हो गई हो क्या? क्यों? अभी तुमने तो कहा था कि तुम मेरी वजह से फंस गई हो और अकेली होती तो इन लोगों को बेवकूफ बना के भाग जाती, तो कर लो। खड़ूस हो ये पहले से पता था, पर पागल हो ये अभी अभी पता चला। जब मदद करनी चाहिए क्या क्या क्या? I'm sorry, मैंने सुना नहीं क्योंकि मेरे कान थोड़े कमजोर हो गए, मैं बुजुर्ग हूं ना। नहीं तुम कुछ कह रही थी कि मुझे कुछ करना चाहिए। मदद करनी चाहिए, यही सुनना चाहते हो ना? कुछ करना चाहिए, करो। अकेले कुछ नहीं करूंगा मैं। जो करेंगे साथ करेंगे।
आप पानी पी लीजिए। चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। दुर्गा जी, भूलिए मत कि आप गुड्डन के बारे में बात कर रही हैं। हाँ, अगर गुड्डन की जगह कोई और लड़की होती तो ये सब होता ही नहीं। गुड्डन के कारनामों की वजह से हमारा पूरा परिवार बदनाम हो गया है। अरे कहीं भी जाओ, मार्केट, बस स्टैंड, मंदिर, लोग पीठ पीछे हंसते हैं क्योंकि हम गुड्डन उर्फ मिस तुमसे ना हो पाएगा का परिवार है। आप इतने विश्वास से कह रही थी ना कि अक्षय जी गुड्डन को ढूंढ लाएंगे, लेकिन मुझे तो डर है कि कहीं गुड्डन के चक्कर में वो खुद किसी मुसीबत में ना फंस जाए। बस एजे और हमारी होने वाली सास के बारे में एक शब्द भी नहीं सुनूंगी मैं। देखिए, हमें हमारी गलती स्वीकार है। हमने जो किया बहुत गलत किया। एक बार पीछे हटने पर क्यों गुड्डन के कदम फिर लौट आए अक्षत जिंदल के यहाँ? आखिर क्या मंजूर है किस्मत को जो फिर ले आई दोनों को आमने सामने हल्दी की रस्म पर? जानने के लिए देखते रहिए गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा का शादी समारोह। कल देखिए, जब सारे दरवाजे बंद हो गए तो माता रानी ने दिखाया मीरा को वो सच। और क्या विवान अपनी बेगुनाही साबित कर पाएगा? तुम जैसियों को घर के बाहर उठाकर फेंका जाता है ऐसे। तुमने जो किया ना सही नहीं किया, इसका बदला मैं लूंगी। ये वैश्या तुम्हें श्राप देती है कि तुम्हारे घर में जो भी बहू आएगी ना वो सोनागाछी से आएगी, मेरी बाड़ी से आएगी। देवी चनावाना। हे देवी माँ, हम सब पर आपकी कृपा बनाए रखना। देवी चा देवी चा वो जो लड़का और लड़की आपके साथ थे ना, उन्हें इस एरिया के कुछ गुंडों ने किडनैप कर लिया है। गुंडे लोग भाग रहे हैं। भूल रही हो तुम? ये बड़ी बड़ी आंखें किसे दिखा रही हो? अब गुंडों को डराना, मुझे नहीं। जल्द से जल्द मुनीशा को इस कमरे में लाना है। आज की रात हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आज की रात कई राज से पर्दा उठेगा। पहला, मुनीशा के झूठ से पर्दा उठेगा और दूसरा फैमिली के दुश्मन का चेहरा सबके सामने आ जाएगा। हमारी मोहब्बत, हमारी ख्वाहिशें, हमारी जिंदगी सब खत्म हो गया था। कभी सारा दरवाजा नहीं खोल रही है, आवाज आई कुछ गिरने की, हमें बहुत डर लग रहा। चलिए राम चाहे लीला चाहे राम, इन दोनों के लव में दुनिया का क्या काम। आज मैं सिर्फ तुम्हारी बड़ी बहन होने के नाते आई हूँ। तुम छोटी बहन हो मेरी। तुम्हारी पत्नी बनना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा आशीर्वाद था। मैं जिंदगी भर हर वचन निभाऊंगी। वेद! डॉक्टर को बुला। वेद!